सिंध असम्बली में 2013 के बल्दियाती एक्ट के तरमीमी बिल 2021 के बाद जिस किस्म की सूरत हाल पैदा हुई है और असम्बली सेशन में मुराद अली शाह साहब वज़ीर-ए-आला साहब की जानिब से जितने गैर पार्लिमानी गैर आइनी बहुत काबिल एतराज़ जो तकरीर की गई कि जी हमें कुछ सोचने पे मजबूर ना किया जाए, एक बहुत ही गलत तकरीर की गई। हम समझ रहे थे कि बिलावल जरदारी साहब शायद बालिग हो गए होंगे तो उन्हें समझ में आएगा कि मुराद अली शाह साहब ने कुछ गलत कहा है और उनको वो लगाम देंगे, लेकिन अफसोस कि ये नाबालिग सियासतदान, चूंकि मुराद अली शाह इनका कमाऊ कूत है, अब कुछ अरसे से सिस्टम भी ये खुद चला रहे हैं और मुराद अली शाह से टेक्निकल कमाऊ कूत कोई और हो नहीं सकता, तो कमाऊ कूत को बचाने के लिए 2 रोज कबल इन्होंने कहा कि काला कानून कहने वालों का मुंह काला। तो मैं कहना चाहता हूं कि ये जो काले करतूत छुपाने के लिए ये चाहते हैं कि वन विंडो ऑपरेशन के जरिए लोकल गवर्नमेंट सिस्टम एक शख्स के हाथ में हो, एक मिनिस्टर के हाथ में, जैसे आजकल भी है, और वो सारे सिंध से पैसे इकट्ठा करके वो बिलावल हाउस या जाली अकाउंट्स में पहुंचा दे इनके। तो बिलावल जरदारी साहब ने भी बड़ा गलत अल्फाज कहे। मैं इस्लामाबाद आया हूँ और मैंने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, स्पीकर कौमी असम्बली, चेयरमैन सेनेट और मिनिस्टर लॉ, मिनिस्टर पार्लियामेंट्री अफेयर्स को खत लिखा और इंशाल्लाह हम सबको मिलूंगा, पहुंचाऊंगा कि हो क्या रहा है सिंध में। मुराद अली शाह सिक्योरिटी रिस्क बनते जा रहे हैं फेडरेशन के खिलाफ। ठीक है, सिंध असम्बली में आपने बिल अपनी अक्सरियत की बुनियाद पर बुलडोज करके मंजूर करा लिया, उसके ऊपर बात करें, सियासी बात करें। अल्हम्दुलिल्लाह पूरा सिंध में तमाम अपोजिशन जमातें और पूरा सिंध इकट्ठा हो चुका है इस काले कानून के खिलाफ, इस जरदाराना कानून के खिलाफ, इस सरदाराना कानून के खिलाफ और जालमाना कानून के खिलाफ। 19 तारीख को बड़े बड़े एहतजाज हो रहे हैं पूरे सिंध में, और ये सिर्फ कराची का इशू नहीं है, बताना चाहता हूँ पूरे सिंध का इशू है। जितना मुतासिर कराची है उतना तबाह लाड़काना भी है। लाड़काना में भी कुत्ते की वैक्सीन नहीं मिलती, लाड़काना में सबसे ज्यादा बच्चे गटरों में गिर कर मरे हैं। मैं इस्लामाबाद आया हूँ अपने सिंध का केस लेकर कि सिंध में वो हुकूमत है जिसका ईमान दीन सिर्फ कमीशन से शुरू होकर करप्शन पे खत्म होता है, और अब वो जब कोई करप्शन को बेनकाब करे, उनको बेनकाब करे, तो वो धमकियां देते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ इसकी सूरत हाल को रोकना चाहिए।